पूर्ण समिट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और इसी समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे भी थे। कल हमने देखा था कि ऐतिहासिक उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी कि FIPCI यहां पर भारत ने अपनी भूमिका निभाई है। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी ने इस समिट में हिस्सा लेकर तमाम बड़ी बात कही है। सम्मेलन में 14 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी सम्मेलन की। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी ने कहा है कि पापुआ न्यू गिनी भारत का अहम मित्र है। की चिंता, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हम हर तरह आपके साथ हैं। एक्सेलेंसीज, आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी UN सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल लीडर्स के सिर पर जादू किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका नजारा जापान से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक देखने को मिला। जहां जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांगते नजर आए, तो वहीं पापुआ न्यू गिनी में वहां पर प्रधानमंत्री ने उनके स्वागत के लिए सारे प्रोटोकॉल ही तोड़ दिए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
न्यू गिनी सरजमी पर पहली बार जब भारतीय प्रधानमंत्री के कदम पड़े तो नजारा अद्भुत था। स्वागत का एक ऐसा संगम जिसमें आत्मीयता दिखी, अपनापन दिखा, ऐसे संस्कार दिखे जिन पर हर भारतीय को गर्व होता है। पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापा ने पैर छूकर स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी के पीएम का ये संस्कार देख पीएम मोदी गदगद हो गए और उन्होंने पीठ थपथपाकर स्वागत को अपने अंदाज में स्वीकार किया। पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के लिए इस परंपरा को बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं उनके स्वागत में जमघट जुट जाता है। दिनों की मौजूदा यात्रा इसका सबूत है, जहां विश्व की महाशक्तियां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आगे नतमस्तक हैं। दुनिया के शक्तिशाली नेता उनके मुरीद हो गए। मोदी जी का यहाँ पे आना हम लोगों के लिए ऐसा एक लग रहा है कि जैसे कोई घर का गार्जियन आया हुआ है, और उनका आना यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य है कि हम लोग मिल पाए उनसे तुरंत यहाँ पे। I love Modi. He's a selfless leader. He is a global leader. मोदी जी जब आए हैं तो यहाँ के लोग में भी इतनी उत्साह हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे आपने देखा उनका पैर भी छुए। ये जो इज्जत यहाँ पे है वो इंडिया के लिए है, मोदी जी के कारण। दरअसल साल 1981 में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रशांत द्वीप के देश की यात्रा की थी। उस समय इंदिरा गांधी ने फिजी देश का दौरा किया था और अब पहली बार पीएम मोदी प्रशांत द्वीप पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। भारत और प्रशांत देशों के रणनीतिक रिश्ते मौजूदा दौर को देखते हुए काफी अहम माने जाते हैं। इसकी वजह यह है कि चीन यहां भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कुछ वक्त पहले चीन के राष्ट्रपति भी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए थे। पूरे क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, इसे देखते हुए भारत की नजर पापुआ न्यू गिनी पर है। पापुआ गिनी में लगे हर हर मोदी के नारे, मोदी है तो मुमकिन है का जयकारा, पापुआ गिनी में मोदी मोदी की गूंज। ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जिन्होंने पूरी गर्मजोशी से पीएम का स्वागत किया। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में तिरंगा लिए छोटे छोटे बच्चों की आंखों में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की चमक साफ झलक रही थी। पापुआ न्यू गिनी के जनजातीय लोगों ने अपने लोक संगीत और गीत के साथ पीएम मोदी के स्वागत में चार चांद लगा दिए। मोदी जी को देख लिया, दुनिया की सारी खुशी मिल गई। We love you, मोदी जी। Welcome to Papua New Guinea. हर हर मोदी। A selfless man, self-made man. दरअसल चीन हिंद और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी चीन को उसके पड़ोस में चुनौती देने की तैयारी की है। इसी के तहत पीएम मोदी का पापुआ न्यू गिनी का दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन सम्मेलन की तीसरी बैठक में सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2014 में पीएम मोदी ने ही फिजी में भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।